नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। उस पर जो है मैंने प्लेलिस्ट में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तीनों के तीनों पार्ट मैंने अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, ये आज की आखिरी वीडियो रहेगी और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। देखिए, ये जो है मार्च 1947 से लेकर 1948 तक रहे। अब इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी या इस आदमी ने क्या क्या चीजें की। देखिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, देखिए ये माउंटबेटन प्लान क्या था, इसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। और इसने एक प्रस्ताव रखा, इसने एक प्रपोजल रखा, और वो प्रपोजल मतलब उसमें मेन मकसद क्या था, उसमें मेन मकसद ये था कि भारत को अब बांटना है। मतलब ये जो है भारत को बांटना चाहता था। इसने पूरी भूमिका बनाई और देखिए इसने ऐसे ऐसे प्रपोजल रखे कि ये जो है सबका प्रिय भी बना रहे और भारत को बांट भी दे। यहीं से इसने जो है इंडिया को डिवाइड करने की पॉलिसी बनाई थी, मतलब एक तरीके से प्रस्ताव रखा था। और यहीं से इसी प्रपोजल को बोला जाता है बर्थ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहीं पर जो है पाकिस्तान को जो है बांटने का पूरा एकदम प्लान बन गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि यह भारत का लास्ट वायसराय था। देखिए वायसराय जो पोस्ट थी वो खत्म होने जा रही है। अब यहां पर ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, मतलब अब जो पोस्ट बनेगी वो क्या रहेगी, गवर्नर जनरल की। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। अब ये क्या था, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो ये इसने प्रपोजल दिया था, जिसको हम जो है माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, ये प्रपोजल इसने प्रेजेंट किया, कहां पर किया, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रपोजल जो है रखा। और वहां की जो पार्लियामेंट थी उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर यह डिसाइड हो गया कि जो पॉलिटिकल पावर है, मतलब भारत की जो पॉलिटिकल पावर है वो डिवाइड हो जाएगी। अब हम दो जो है ये पावर को दो लोगों के हाथ में देंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा जो है इंडिया। अब पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, देखिए दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। आखिर ये दोनों तारीखें अलग अलग क्यों हैं, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए 14 तारीख यहां पे इसलिए है क्योंकि जो माउंटबेटन थे उनको जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पाकिस्तान में शपथ दिलवानी थी और जवाहरलाल नेहरू को जो है इंडिया में दिलवानी थी। जिस वजह से अब एक ही दिन वो दो जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। तो पाकिस्तान में जब शपथ दिलवाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, तो वो तारीख थी 14 अगस्त, और इंडिया में जब दिलवाई गई थी तो वो तारीख थी 15 अगस्त। इसीलिए दोनों तारीखें अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के टाइम पीरियड में मर्डर ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी का मर्डर कर दिया गया। और 30 जनवरी 1948 को किसने उनको गोली मारी, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी। और उनके मुंह से निकलने वाले जो लास्ट शब्द थे वो थे हे राम। उसके बाद दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिए आजाद होने के बाद 3 स्टेट ऐसे थे जो अभी भी दिक्कत पैदा कर रहे थे, वो भारत में एक तरीके से मिल नहीं रहे थे। जिसमें कौन कौन से थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो पहले बात करते हैं कश्मीर की। अब देखिए कश्मीर को जब भारत में मिलाया गया, कब मिलाया गया, अक्टूबर 1947 में। अब इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और जबरदस्ती वो उसको पाकिस्तान को खुद में मिलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो वहां के राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह, ये आते हैं भारत सरकार के पास और भारत सरकार से मदद मांगते हैं। कहते हैं कि आप हमें बचा लीजिए। लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इनके सामने एक शर्त रखी। इन्होंने कहा कि आपको ठीक है, हम जो है आपको एक ट्रीटी पे साइन करना पड़ेगा और एक समझौता आपको करना पड़ेगा कि हम अपनी आर्मी भेजेंगे और कश्मीर को बचा तो लेंगे, लेकिन फिर कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हो जाएगा। और फिर जो है हरि सिंह क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और अक्टूबर 1947 में कश्मीर को भारत में मिला लिया जाता है। अब बात करेंगे जूनागढ़ की। देखिए जूनागढ़ जो है ये फरवरी 1948 को भारत में मिला लिया गया। अब यहाँ पे क्या स्थिति बनी, देखिए यहाँ पे नवाब थे जिनका नाम था महाबत खान जी तृतीय।
ये वहां के नवाब थे। अब ये थे तो मुस्लिम, लेकिन वहां की जो जनता थी वो ज्यादातर हिंदू थी। और हुआ क्या कि वहां पे रिफरेंडम कराया गया। रिफरेंडम क्या होता है, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह, मतलब जनता की राय मांगी गई और उसमें से 99% लोगों ने यह कहा कि हम तो भारत में मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से जनमत संग्रह की वजह से जो जूनागढ़ था उसको जो है भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद जो है ये सितंबर 1948 में भारत में मिलाया गया। अब यहां पे क्या था, देखिए यहां पे जो था, यहां पे निजाम होते थे। अब निजाम जिनका नाम था उस्मान अली खान। अब ये उस्मान अली खान क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यहां पे ये भी दिक्कत कर रहे थे, ये भी भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन करवाया गया था, जिसका नाम था, मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था पोलो। अब यहां पे ये पोलो ऑपरेशन करवाया गया और मिलिट्री भेजकर किसने भेजी, जिसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब बात करेंगे फ्रेंच कॉलोनी के बारे में। देखिए भारत आजाद होने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जहां पर कुछ लोगों का कब्जा था और वो वहां से खाली नहीं हो रही थी, उसमें थी फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच कॉलोनी का मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे, इन्होंने भी भारत में कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर अपना कब्जा जमा रखा था। उसमें थी, एक थी पौंडीचेरी, चंद्रानगर, माही, कराईकल और यानम। ये सारी की सारी जगह ऐसी थी जहां पर फ्रेंच कॉलोनी थी और ये खाली कराई गई कब, 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम पुर्तगीज कॉलोनी के बारे में। देखिए भारत में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पुर्तगाली लोग थे, वो अभी भी कब्जा जमा के बैठे हुए थे, उन्होंने भारत में वो जगह अभी भी खाली नहीं की थी। उनमें कौन कौन सी थी, दादरा, नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव। अब देखिए इसमें से दादरा और नागर हवेली जो है ये 1954 में खाली कराई गई और गोवा और दमन एंड दीव ये जो है 1961 में खाली कराई गई। अब बात करेंगे सी राजगोपालाचारी के बारे में। देखिए जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक रहे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनता है, यह फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी, क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो खत्म कर दी जाएगी, तो ये सबसे पहले इंडियन थे। अब देखिए बात को थोड़ा समझिएगा, जो गवर्नर जनरल है पहले भारत के वो तो लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन ये भारतीय नहीं है, ये इंडियन नहीं है, ये इंडियन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है अदर नेम, इनको और नामों से भी जाना जाता है, राजाजी, और इनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री चुने गए थे। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब उस टाइम पे 1954 में दो लोगों को और भारत रत्न दिया गया था, उसमें एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे सीवी रमन। अब देखिए दोस्तों ये गवर्नर जनरल पोस्ट जो है खत्म कर दी जाती है और गवर्नर जनरल पोस्ट को जो है क्या कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है इस चीज का, और 24 जनवरी 1954 को नई पोस्ट बनाई जाती है इसकी जगह पे प्रेसिडेंट की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, ये कहां से ली गई थी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई थी। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर हिस्ट्री का। मैंने आज जो है हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। अगर आपने और वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जाके उन वीडियोस को भी देखिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।